छठ पूजा का कथा कहने जा रही हूँ, इसलिए आप लोग पूरा कथा ज़रूर सुनिएगा। अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए, छठी माई नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए आप लोग पूरा कथा ज़रूर सुनिएगा। दीदी, एक गांव में एक बुढ़िया थी और बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया जो थी बड़ी गरीब थी, बड़ी निर्धन थी। उसका एक ही बेटा था और बुढ़िया जो थी पूरे साल काम करती थी और एक एक पैसा करके जमा करती थी छठ माता के नाम से। जिस दिन उनके पास ज़्यादा आमदनी होता था उस दिन ज़्यादा पैसा रखती थी। बुढ़िया जो थी क्या करती थी, बाग में जाती थी और बाग में जाकर फूल तोड़कर और बाज़ार में ले जाकर बेचती थी और उसी से अपना परवरिश करती थी। बचे हुए कुछ पैसे जमा करती थी। धीरे धीरे जब 1 साल होता था उसके बाद अच्छा खासा पैसा हो जाता था और कार्तिक मास आने पर शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन जो दान करती थी छठी माता के नाम पे बराबर दान करती थी और वो कभी किसी को सूप देती थी, किसी को पलटा देती थी, किसी को फल देती थी, किसी को अन्न देती थी और छठ माता के नाम पर दान किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बूढ़ी माँ का बेटा जब बड़ा हुआ और घर में बहू आ गई तो बूढ़ी माता का बेटा बोला, माँ सारा दिन तो तूने दुख किया माँ और छठ के लिए दूसरों को दान किया, लेकिन तुम्हारा तो बहू आ गई है घर में माँ, तो इसलिए ऐसा करो कि पिताजी तो लाचार हैं माँ, अपाहिज हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम भी कमाने लगे हैं तो तुम्हारा मदद हम करेंगे माँ, तुम छठ करो। बुढ़िया बोली, बेटा छठ करूँ? हाँ माँ, पड़ोसन के घर में तुम जाती हो और छठ माँ का प्रसादी बनाती हो, पड़ोसन के साथ जाती हो गंगा के घाट पे, क्या मेरे घर में उन लोग नहीं मदद करेंगे माँ? व्रत करो, करो ना माँ। बेचारी बुढ़िया जो थी मान गई कि चलो हम व्रत करेंगे। कार्तिक के मास में सब दिन के तरह उस साल भी बेचारी पैसा जमा करी और कुछ रुपया बेटा भी दिया। जब शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन उसके घर में लाइन लग गए कि छठ माता के नाम पर हर साल आप दान करते थे, दान कर दीजिए। बुढ़िया को जो बन पड़ा वो दान की और बोली कि मेरे घर प्रसादी भी खाने आना, जो कि प्रसाद कैसे बनी, कैसे नहीं खाने आओगे, प्रसाद खाने ज़रूर आना। हम इस बार व्रत कर रहे हैं, हमारे घर में बहू आ गई हैं। सारा लोग इस बात को सुनकर बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि ठीक है आएंगे। बेचारी बूढ़ी माता जो थी 50-55 वर्ष उसका उम्र हो गया था, बोली कि ठीक है आपके घर अवश्य आएंगे। शुक्ल पक्ष चौथ के दिन बूढ़ी माता ने नहाई खाए के दिन घर में पूरा साफ सफाई पहले से कर रखी थी। भोजन बनाने के लिए अपने बहू से बोली, बेटी आज हम नहाए खाए कर रहे हैं, अच्छे से नियम धर्म से रसोई बनाना बेटी। आज लौकी की सब्जी, चने की दाल और घी में बनाना बेटी और कच्चा चावल की भात, शुद्ध शुद्ध भोजन बनाना। आज प्रसाद के रूप में पड़ोसन के घर में भी देना है। बहू बोली, अरे मुझसे ये सब नहीं होने वाला है, हम खाना नहीं बनाएंगे।
मुझसे खाना नहीं बनेगा। ये बात सुनते ही बेटा बोला, माँ चुप रहो, हम खाना बना देंगे। माँ चिंता मत करो, हम बनाएंगे। बेटा जो था बेटा अपने माँ के लिए खाना बनाया और पड़ोस में नहाए खाए के थोड़ी थोड़ी प्रसाद दे दिया। अब कोई भी काम करने धरने जाती तो नाराज हो जाती। बहू जिस दिन रसियार की खीर और रोटी बनता है दीदी, तो उसे खरना कहते हैं। अब आप लोग में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग के बिहार में खरना ही बोला जाता है। तो खरना के समय में सास बोली, बेटी जल्दी जल्दी खीर बना लो, बेटी हम अंदर बनाते हैं, तुम बाहर बना लो। लोगों को प्रसाद देना होगा, खिलाना होगा, तो समय से बना लो। बहू जो थी बड़ी नाराज हो गई, गुस्से में बोली, हम नहीं करेंगे, हमसे ये सब नहीं होगा। माँ जी मैं तो शहर की हूँ, आप पुराने ज़माने के रीति रिवाज से व्रत करते हैं और मैं तो नए ज़माने के हूँ, तो नए स्टाइल में करेंगे। माँ जी तो ऐसा है, आप दाल चावल बनाने कह दीजिए, दाल चावल बना देंगे, बाकी खीर रोटी हमसे नहीं बनेगा। ये सब हम नहीं करेंगे, व्रत का नाम हम नहीं जानते हैं। सास चुप हो गई और पड़ोसन को जाकर बोली, पड़ोसन सब आए और बुढ़िया के घर में बड़े प्रेम से खीर खाए और पूड़ी बना दी। बुढ़िया ने खरना बहुत प्रेम की। सारे लोग बुढ़िया के पांव छुए, लेकिन उनकी बहू अपनी सास की पांव नहीं छुई। कितनों ही सास कोशिश की, लेकिन वो नहीं तो सिंदूर लगवाई, नहीं पाँव छुई। सारे लोग कहने लगे, अरे आप क्या छठ माता से बड़ा हैं? आपकी सास कितने अच्छे हैं और आप अपने सास से सिंदूर नहीं लगवा रहे हैं, उनके पाँव नहीं छुए, आशीर्वाद नहीं लिए। लेकिन बहू नहीं मानी। दीदी जब बहू नहीं मानी तो कोई बात नहीं। जब पहला अर्घ शाम के समय जो अर्घ पड़ता है, सास बोली कि देखो बेटा, ऐसा है कि आज के दिन थोड़ा सवेरे तैयार हो जाना बेटा, छठ घाट दूर पड़ता है तो नदी जाने में देर लगता है, तो खाली पाँव चलना होगा। मुझे सूप कौन देगा? बहू बोली कि अच्छा नहीं जाना होगा माँ जी। हाँ नदी जाना होगा माँ जी, हाँ चलेंगे, अवश्य चलेंगे। माँ जी चिंता मत कीजिए, हम चलेंगे, हम जल्दी से तैयार हो जाएंगे। बहू जो थी मन सोची के अरे गंगा के घाट पर चाय और पकौड़ा सब कुछ बिक रहा होगा, चुपचाप चाउमीन छोला सब बिक रहा होगा, गुपचुप चाउमीन छोला सब बिक रहा होगा। जाएंगे और आराम से चाट पकौड़ा गुपचुप छोला सब खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा खाने में। पूरा अच्छे से पैन ओढ़ ली दीदी, ऊंचा सैंडल पहन ली और पहन कर जाने लगे। पड़ोस के सब लोग कहने लगे, अरे आपकी बहू तो ऊंचा सैंडल पहन के जा रही हैं। सारे लोग खाली पाँव। बुढ़िया बोली, बेटी चप्पल खोल के चलो। नहीं माँ जी, मैं तो नए जमाने की हूँ,
चप्पल खोल के भला कैसे जा सकते हैं? नहीं माँ जी, हम चप्पल खोल के जाएंगे। बेचारी अपने बहू को कुछ नहीं बोली। जब अर्घ देने के जगह पे चल गई, गंगा के किनारे घाट पे दीदी, तो वहाँ बूढ़ी माता स्नान करने लगी और बहू जो थी कहाँ चली गई? जिधर चाट छोला बिक रहा था उधर चल गई और जाकर चाट गुपचुप खाने लगी और मेला घूमने लगी। सास बेचारी स्नान करके चुपचाप जल में खड़ी है कि मुझे सिंदूर ला कर दे दो, मेरे आंचल पे फूल अक्षत लाके दे दो। बेटा अपने पत्नी को ढूंढने लगा लेकिन पत्नी मिली ही नहीं और बेटा सोचता है कि माँ का सिंदूर कौन लगाएगा। उनके साथ पड़ोसन थे दीदी, तो पड़ोसन उनके हाथ में पे फूल और माथे पे सिंदूर लगाए दिए और बेटा अपने माँ के हाथ में सूप जाके दे दिया। दूध ढार दिया। सास ने भगवान को ध्यान लगाई कि हे छठ माता, आप मेरे बहू को ऐसा बुद्धि दिए हैं, मैं अपने बहू को कैसे संभालूं? एक तो मैं अकेलापन के लिए व्रत नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरी बहू आई तो मेरा सहयोग नहीं की। इसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरा बहू जो है नादान है। सास ने क्षमा मांगी, लेकिन क्यों किया की थी दीदी? सास व्रत की थी और बहू वहाँ चाट चौमीन खा रही थी। जब सास यहाँ धूप देकर जाने की तैयारी की, बुढ़िया के बेटा दौड़ा। बुढ़िया के बेटा दौरा ढकना बांध के अपने पत्नी को खोजने चली गए, तो वहाँ पर गुप चुप खा रही थी। बेटा देखकर हाय काट दिया। हाय, मेरा माँ व्रत में है और मेरी पत्नी क्या कर रही है? चलो कोई बात नहीं, अपने पत्नी से बोली घर चलो। जब घर आया, आते आते सास को बहुत बात सुनाई। अरे आपके चलते मुझे आना पड़ा, मेरा पाँव दुख रहा है, हम जाके तुरंत सो जाएंगे। मेरा पाँव कौन दबाएगा? अगर पाँव नहीं दबाओगी तो कल के दिन हम छठ घाट पे नहीं आएंगे। सास जो थी व्रत में थी, कुछ नहीं बोली। घर गई, बहू सो गई और बुढ़िया का बेटा पति अपाहिज थे दीदी, सोए हुए थे बिस्तर पे। तो बुढ़िया ने शाम को चावल बनाई और बेटा और पति को खाने के लिए बोली। बहू चिल्लाने लगी, अरे मेरा पाँव कौन दबाएगा? तू तो व्रत में है। पर मैं इतना थका हूँ बेचारी, जाकर अपनी बहू का पाँव भी दबाई। भगवान तो बहुत बड़ा दुख हुआ, अपमान हुआ भगवान का। भगवान इतना बड़ा अपमान सह नहीं पाए। सुबेरा हुआ तो सारे लोग अर्घ देने गए। बुढ़िया के बेटा भोजन बनाया थोड़ा मोड़ा और उसके बाद माँ के साथ चला गया अर्घ देने। गंगा के घाट पे गया दीदी, तो बेचारी सूप लेकर खड़ी थी और जाते ही बहू ने क्या किया कि जाकर चाट, गुपचुप, गोलगप्पे, चाउमीन
सब खाने लगी और बेटा ने सोचा कि चलो हम भी गंगा स्नान करके और दूध चढ़ाएंगे। घर पे तो स्नान किए हैं, थोड़ा नदी में स्नान करेंगे। बेटा स्नान करने के लिए नदी में हेला और माँ अर्घ लेकर खड़ी थी। पड़ोसन से बोला कि देखिए, आप मेरी माँ का सूप उतार कर रख दीजिएगा, हम भी थोड़ा स्नान करके लोटा में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य का किरण निकल चुका था। ललमा जो होता है दीदी, देखते हैं कि 16 कलाबों में छठ के दिन कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो व्रत होता है दीदी, छठ पूजा कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जिस दिन पारण होता है।